पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में माशी शरह नमो 2.4% तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। कहा कि अल्लाह के फजल करम से मौशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी टीम की मेहनत को सराहा। IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करार दे दिया। वज़ीर तलात तातार की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बातें हो रही थी पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, अब दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। दहशतगर्दी की जंग में हमारी इकॉनमी को नुकसान हुआ। PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि क्या सियासतदानों का यही काम रह गया कि नफरतें फैलाई, गालियां दें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम के लिए अपनी तरजीहात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना, बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कायम मकाम बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर यूनुस की दावत पर तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। गाज़ा में तारीखी बदतरीन कत्लो गारत गरी जारी। इसराइल को इसके जुर्म पर जवाबदेह होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल मुबाहिसात के लिए क़यादत से खिताब। कहा कि गाज़ा लबनान पर इसराइली हमले काबिल मज़म्मत हैं। उन्होंने खबरदार किया तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। शहबाज शरीफ का कहना था यूक्रेन जंग को फैलाव से रोकना होगा। मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहना था कि कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद पर अमल होना चाहिए। अफगानिस्तान में फितना और खारिज मुतहरिक है। अक़वाम मुत्तहिदा में लबनान की सूरत हाल पर इजलास। ईरान ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक़ नहीं रह सकता। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दिफा के लिए ईरान हिज़्बुल्लाह की हिमायत करता है। सलामती कौंसिल को अमन बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। इसराइली मंदूब की धमकी। लबनान में सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। सिफारतकारी की नाकामी पर तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। एंटोनियो गुतेरेस का इजहार ख्याल। बोले कि लबनान को एक और गज़ा नहीं बनने देंगे। गज़ा और लबनान में जंग की कीमत वहाँ के शहरी अदा कर रहे हैं। लबनान में इसराइल के ताज़ा हमले, 72 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर शोधा की तादाद 620 जबकि 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि लबनान में इसराइली बमबारी से करीब 5 लाख लोग बेघर हो चुके। हिज़्बुल्लाह का तेल अवीव को करारा जवाब। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया। गजा में इसराइली मजालिम थम न सके। 24 घंटों में 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले से 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफ़ा में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में फ़िज़ाई हमलों में 14 अफराद लुक़मा अजल बन गए। गजा में जारी जंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,467 हो गई। गालियां देने, जलाओ घेराव के बजाय अवाम के लिए काम करें। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अलीमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले यहाँ बड़े आए। जो काम हमने किया किसी ने नहीं किया। पार्टी की नाराज़गी मोल लेकर 90% नौजवान अपनी हुकूमत में शामिल किए।
आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय से मंजूर हो। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा है कि हमें सपोर्ट करो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। मजहबी बुनियादों पर मसला हो जाए तो उसे आलमी इशू बना दिया जाता है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के 9 सवालात के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भेज दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमिश्नर और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं की। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं, जबकि रजिस्ट्रार की जानिब से भेजे गए जवाब में कहा गया वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। के इलेक्ट्रिक को अल्लाह हिदायत दे, जिसकी वजह से कराची के सार्फिन को महंगी बिजली फरोख्त की जा रही है। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी को देखते हुए लगता है कि कराची में बिजली फराहम करने के लिए कोई दूसरी तवानाई कंपनी भी सामने आ जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर नहीं। के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत सालाना 170 अरब रुपए दे रही है। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर तवानाई को भी ना बख्शा। नॉन लोड शेडिंग इलाके में भी बिजली बंद करके इस्तकबाल किया गया। कराची में डकैत दंदनाने लगे। एक और शहरी जान से गया। बैंक से 10 लाख रुपए फैक्ट्री लेकर पहुंचने वाले बाप बेटे से दिन दहाड़े लूटमार। मुज़ाहमत पर वालिद जान से गया। बेटा शदीद जख्मी। नौजवान की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ गया। कराची में बेहिसी के मनासिर। बाप बेटे की मदद को कोई ना पहुंचा। बेटा तनहा डकैतों से लड़ता रहा। 10 साल डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 98 शहरी जाम बहक हो चुके। अगवाकारी का घनौना खेल। कच्चे के डाकुओं ने रिश्ता कराने के बहाने पूरा खानदान अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक सक्खर के माइक्रो कॉलोनी से सयाल बिरादरी के 9 अफराद को अगवा कर लिया गया। मगवियों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। वर्षा के मुताबिक उनबे के अफराद को करमपुर लाड़ो से अय्याज जतो इनामी शख्स साथ लेकर गया। एक मगवी खातून ने घर कॉल करके बताया कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 3 रोज तक बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इलाकों में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। NTMA की जानिब से मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों का हालिया सिलसिला आज से 28 सितंबर तक जारी रहेगा। चैंपियंस वनडे कप के एलिमिनेटर में लायंस ने स्टैलियंस को 12 रन से शिकस्त दे दी। 264 रन के हदफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की टीम 251 रन पर आउट हो गई। खुशदिल शाह, अहमद दानियाल ने 3-3 शिकार किए। इससे पहले लायंस ने अपनी बारी पर 263 रन स्कोर किए। अहमद दानियाल ने आउट हुए बगैर 65 रन का हिस्सा दिया। लायंस की टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुम्मे को मार्कोट से टकराएगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। और लेजेंड गुलकारा नाहिद अख्तर आज अपनी सालगिरह मनाएंगी। नाहिद अख्तर ने 70 से 80 की दहाई में कई फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मुख्तसर अरसे में मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया। इनके गाए गीत आज भी कानों में रस घूलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।